अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मकानिल आख़र शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मकानिल आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, मैं हैरान और शज़दर हूँ कि रमज़ान मुबारक का महीना है। इस महीने में जो फ़ज़ाइल हैं इस महीने के और इस महीने के जो खैर बरक़ात हैं उसके किस उन्वान पर गुफ्तगू करूँ, किस पहलू पर गुफ्तगू करूँ और किस चीज़ को बयान करूँ। क्योंकि हदीस पाक के अंदर बहुत सारे फ़ज़ाइल इसके आए हैं। कहीं पहले अशरे की फ़जीलत, दूसरे अशरे की फ़जीलत, तीसरे अशरे की फ़जीलत, जहन्नम की खलासी के बारे में आया और इसके अलावा और बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं। मैं रमज़ान की फ़जीलत बयान करने के लिए सोचता हूँ तो जहन में आकर के एक जगह पर आकर के जहन रुक जाता है कि इस महीने की सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि कुरान पाक इसी महीने में नाज़िल हुआ है। इसके नुज़ूल जो आलम अरवाह से नाजिल हुआ, जो कुरान मुश्त जहाँ आया का नुज़ूल हुआ है वो इस महीने के अंदर नाजिल हुआ। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की मुद्दत में बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता जैसे अल्लाह ने ज़रूरत समझी वैसे नाजिल फरमाया। कुरान पाक इसकी अज़मत और इसकी किबरियाई, इसकी बड़ाई, इस पर अगर गुफ्तगू करने पे आऊँ तो भी वक्त दरकार है। मैं खुलासे के तौर पर बयान करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और बहुत सारी किताबें नाजिल हुई हैं और सहीफ़े नाजिल हुए हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील मशहूर किताब हैं। ये अल्लाह ताला की किताब हैं। अल्लाह ताला ने इन किताबों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया। तारीख़ की किताबों में मिलता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 30 या 50 सहीफ़े नाज़िल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाज़िल हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाज़िल हुई, किताब के अलावा भी सहीफ़े नाज़िल हुए और बहुत सारे अम्बिया पर बहुत सारे सहीफ़े अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए, अल्लाह की तरफ से आए हैं। ये सब अल्लाह की किताब है। कुरान पाक जो है अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम होने के एतबार से कुरान जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। और अम्बिया के बहुत सारे मौजज़ात हैं। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा दरिया के अंदर पार हो जाना, दरिया का रास्ता दे देना, असा का अज़दहा बन जाना, लाठी का अज़दहा बन जाना, ये सब चीज़ें अलग हैं, ये सब मौजज़े हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, नमरूद के मुकाबले में आग को गुलजार बन जाना,
आग के अंदर जलाने की सलाहियत जो रहती है उसका ख़त्म हो जाना, ये सारे मौजज़ात हैं। और सब मौजज़ा जो है वो अपने वक्त तक रहा। कुरान अल्लाह का एक किताब है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक किस्म का मौजज़ा है। ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, हमेशा से रहेगा क़यामत तक। अब क़यामत तक दुनिया में रहेगा, उसके बाद भी कुरान ख़त्म नहीं होगा। कुरान कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है। और ये मौजज़े के तौर पर है कि अल्लाह ताला ने इसकी ज़िम्मेदारी हिफाजत की खुद ले ली। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम इसके मुहाफ़िज़। और ये जो नाजिल हुआ है कुरान पाक, अरब के अंदर नाजिल हुआ, बनु हाशिम के लुगत पर नाजिल हुआ, और आज तक उसी लुगत में तिलावत की जाती है, बनु हाशिम की लुगत पर। अरब के अंदर और बहुत सारी लुगतें थीं, पढ़ने का और तरीक़े थे। मैं एक छोटी सी मिसाल बयान करूं। मिस्र के अंदर अरबी ज़ुबान बोली जाती है। अब मिस्र के अंदर, मिस्र में जो अरबी बोली जाती है वो और अरब की अरबी में थोड़ा सा फ़र्क है। मिस्री लोग जीम को गाफ से बदल के बोलते हैं। मसलन जद्दा जो शहर है सऊदी अरब का, जो एयरपोर्ट है जहाँ हुज्जाज किराम जाते हैं, जहाज़ से उतरते हैं, उसको अहले मिस्र बजाय जद्दा के गद्दा बोलते हैं। जो हुज्जाज किराम गए हुए हैं, जो सऊदी जिसको जाने का इत्तेफाक हुआ है, वो देखते हैं, वो सुनते हैं कि गाड़ी वाले आवाज़ लगाते हैं जद्दा जाने के लिए, गद्दा गद्दा गद्दा, उसे जीम से को गाफ से बदल देते हैं। ऐसे ही एक वाक़या छोटा सा है। एक मिस्री कोई नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया और उसने नमाज में, मगरिब की नमाज में सूरह वद्दुहा की तिलावत की और पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ता क्या है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सगा, जीम को गाफ से बदल करके सजा के बजाय सगा पढ़ दिया। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा 9-10 साल का हिफ्ज़ करने वाला बच्चा फ़ौरन लुक़मा देता है कि कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। लेकिन फिर वो मिस्री जो इमामत कर रहा था वो बजाय सजा के सगा ही पढ़ता है। दो मरतबा उसने लुक़मा दिया और फिर बच्चे ने गुस्से में कहा कि ये कुल सगा, यानी सगा ला बल कुल सजा, कि ये जो सगा कह रहा है तो गलत कह रहा है, कल कह सजा, और उससे सजा कहलवाया। और चूँकि वो जानता नहीं था कि यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए नमाज के अंदर, नमाज के अंदर वो कह रहा है कि उसको डांट के कह रहा है कि तू सजा की जगह सगा कह रहा है। गोया कि बनु जो लुगत जिसमें नाजिल हुआ है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के में नाजिल हुआ और उसी लुगत में आज भी पढ़ा जाता है। अहले अरब नहीं, पूरी दुनिया के लोग वो उसी लुगत में तिलावत करते हैं। और सुदैस अब्दुर्रहमान बेहतरीन किस्म के कारी हैं, उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनकी नकल तो आज पूरी दुनिया में लोग करते हैं। उसी लहजे में और उसी तरीके से पढ़ते हैं। गर्दे की अरब में कुरान नाजिल हुआ और जिस ज़ुबान में जैसे जिस अंदाज से नाजिल हुआ उसी अंदाज की तिलावत आज पूरी दुनिया में की जाती है और की जाती रहेगी क़यामत तक। उससे कहने का मंशा है कि उसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ एक बात बताना चलूँ कि कुरान पाक जब नाजिल हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर पे जो कुरान नाजिल हुआ 23 साल में नाजिल हुआ। उस वक्त तबाअत का इंतज़ाम नहीं था, कागज़ का इंतज़ाम नहीं था, लिखने का इंतज़ाम नहीं था, कोई टाइपिस्ट नहीं था, कोई टाइप करने वाला नहीं था, बल्कि कुरान जो हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते और हुजूर को सुनाते और हुजूर उसको पढ़ते और आपके दिल पर नक्श हो जाता।
सहाबा किराम को सुनाते, सहाबा किराम उसको याद कर लेते और उसको लिखते भी थे। सहाबा किराम लिखने की अलग अलग शक्लें थी, कोई चावल, कोई चमड़े पे लिख रहा है, तो कोई कपड़े पे लिख रहा है, कोई हड्डी पे लिख रहा है। गोया कि जैसे भी हुआ, जो उस तरीके से जैसे बन पड़ता था, जो शक्ल बन पड़ती थी, जो चीज़ें मुयस्सर आती थी, उस तरीके से कुरान को लोग अपने पास लिख के रखे थे। और उसके जो सहाबा किराम थे, बेशुमार उसके हुफ़ाज़ मौजूद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि ये सहाबा किराम की बड़ी तादाद दुनिया से चली जा रही है, जो हुफ़ाज़ किराम है, और कुरान जिनके पास लिखा हुआ है मुख्तलिफ़ लोगों के पास है, और हुफ़ाज़ किराम पे अभी बहुत से मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में इसको यकजा जमा करा लिया जाए। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारे लोगों से जहाँ कुरान लिखा हुआ था सब जमा कराया, और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कुरान की हाफ़िज़ा थी और उनकी तहरीर भी मुनासिब थी, लिखना भी जानती थी, उनकी निगरानी में कुरान पूरा इकट्ठा जो है लिखा गया। और हुफ़ाज़ किराम जो सहाबा किराम थे उनसे मिलाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से कुरान यकजा इकट्ठा हो गया। इसीलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हामिलुल कुरान कहा जाता है, कुरान इकट्ठा करने वाला। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का ज़माना आया। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में जो है इस्लाम दूर दूर तक फैल गया था, और काफ़ी बड़े मिक़दार में और काफ़ी चौड़ाई मुरब्बा मील में इस्लाम की हुकूमत नाफिज हो गई थी। और आता है तारीख़ की किताबों में 88,000 किलोमीटर के रकबे में, और कोई 40,000 किलोमीटर, कोई मुख्तलिफ बातें आती हैं कि इतने रकबे में हुकूमत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। गर्दे को 7 सूबे बन गए थे जहाँ पर इस्लामी हुकूमत थी। तो सोचा गया कि कुरान के एतबार से हर जगह जो गवर्नर हैं उसी के एतबार से अमल हो, अहकामात जारी हों, तो उनको कुरान उनके पास भेजा जाए। तो इस तरीके से कलम के ज़रिए से तो कागज़ मिल गया था, कागज़ का ज़माना आ चुका था, तो कलम के ज़रिए से हाथ से जो है वो कुरान को इकट्ठा किया, और कुरान की जो शक्ल आज है इस शक्ल में नुस्खे तैयार किए गए, और हर गवर्नर के पास हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने कुरान को भेजा। और उसके चूँकि आज के ज़माने में फ़ोटो ऑफसेट नहीं था कि फ़ोटो कर लें, बना लें, और गवर्नरों को भेजा कि इसी के एतबार से अहकामात जारी होंगे और इसी के एतबार से फ़ैसले होंगे, और इसकी नकल कराई जाए पर्दे की। इस तरीके से कुरान यकजा हुआ। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नासिरुल कुरान कहा जाता है, तो नासिरुल कुरान कहा जाता है। आज ज़माना तरक्की याफ्ता ज़माना है, अरब में आज तो बेशुमार इसके प्रेस लगी हुई हैं, और अरब के खुद्दाम जो अपने आप को खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखते हैं, वो इसका इंतज़ाम किए हैं, और पूरी दुनिया के अंदर कुरान तबाह करा करके भेजा जाते हैं। दूसरे मुल्कों में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम ममालिक में कुरान जो है तबाह होते हैं। और वही जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जिस तरतीब से छपा था, जो कलमी था, कलम से लिखा हुआ था, वही दस्ती जो तैयार किया था, उसी एतबार से आज पूरा कुरान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, और क़यामत तक ऐसे ही मौजूद रहेगा। कोई ज़ेर ज़बर पेश और नुक्ता तब्दील करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ये कुरान का एजाज़ है और कुरान का मौजज़ा है, और अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, इसका इतना नवाजा कि आज देखिए तो दुनिया के अंदर अरबों खरबों तादाद में हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं। और अगर पूरी दुनिया से कुरान के नुस्खे अगर
इसी एतबार से निकल जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो सुबह नहीं होने पाएगी इंशाअल्लाह कि फिर हुफ़ाज़ किराम फ़ौरन कुरान लिख सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इतना एज़ाज़ बख्शा कि जिसने कुरान को याद कर लिया, कुरान को जिसने उसके अल्फाज को याद कर लिया, तो हाफिज़ तो अल्लाह ताला था। अल्लाह ने कहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान को उतारने वाले तो हम हैं और हमें इसके हाफिज़ हैं। लेकिन जिसने कुरान के अल्फाज को रट लिया तो एज़ाज़ बख्शा अल्लाह ताला ने, कहा हाफिज़ तो मैं था, लेकिन मेरे बंदे ने मेरे कुरान को याद कर लिया, मेरे कलाम को रट लिया है, तो आज से चल तू भी हाफिज़ बन जा। और उसको भी हाफिज़ का लक़ब दे दिया और इतना एज़ाज़ बख्शा कि उसके वालिदैन को 14वीं रात से ज़्यादा चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा। उसकी सिफारिश पर 10 लोगों की बख्शिश होगी, ऐसे 10 लोगों की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। और हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा, ये कुरान के साथ। और आगे मैं बताऊं कि कुरान को तरतील के साथ और तजवीज़ के साथ और अच्छे अंदाज से जो पढ़ लेता है, तो पढ़ने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की थी। अल्लाह ने पढ़ के सुनाया हज़रत जिब्रील को, कारी है अल्लाह ताला थे, पढ़ के सुनाया जिब्रील को, जिब्रील पढ़ के आए, जब सुनाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो असल तो कारी अल्लाह थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा जो अच्छे अंदाज से पढ़ने लगा, कहा चल तुझको भी एजाज़ देता हूँ, कारी तो मैं था लेकिन आज से कारी तू भी है। और जिसने कुरान के मानी को समझ लिया, कुरान के रमूज़ को समझ लिया, कुरान के शान नज़ूल को जान लिया, कुरान के, तो उसको कहा कि मानी और मताली को जो समझ लिया, तो कहा इसका आलिम तो अल्लाह ताला था, कुरान का आलिम तो अल्लाह था। लेकिन कुरान की मानी और मारिफ को जो, कुरान के मतलब को जो समझ लिया, उसकी मानी को जो समझ लिया, उसको जो पढ़ लिया, तो कहा चल आज से तुझको भी एजाज़ देता हूँ, आलिम तो मैं था लेकिन तू भी आलिम। और कुरान के उसके तह में जो कुछ पहुँच गया और कुरान के रमूज़ से जो वाकिफ़ हो गया और कुरान की मार्फत का जिसको इल्म हो गया, तो अल्लाह ताला ने उसको मार्फत का जो इल्म दे दिया, तो उसी और उसके सलूक पहुँच गया, तो उसको अल्लाह ताला ने अपना वली बना दिया। मगर देखिए कुरान का एजाज़ है, तो कुरान इस महीने में नाजिल हुआ हमारे लिए, तो इससे ज़्यादा और कोई बड़ी फजीलत की चीज़ नहीं हो सकती। हदीस के तो बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं, मैं इसको बयान करने पे आऊँगा तो बहुत वक्त दरकार है, लेकिन एक मुझे तो सिर्फ इतना बताना था कि कुरान एक इतना बड़ा मौजज़ा है कि ये अब क़यामत तक के लिए है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजज़ा है जो ख़त्म होने वाला नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे और मौजज़ात हैं, मसलन चाँद का पलट आना एक इशारे पर, और चाँद के 2 टुकड़े हो जाना, और बहुत सारे मौजज़ात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कंकड़ी का गवाही दे देना, वो कंकड़ी के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो जाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा है क़यामत तक के लिए है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। मैं तो और कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा था लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ एक वाक़या बयान करके कि कुरान के अंदर जो सलाहियत और कुरान की जो इतना बड़ा एजाज़ है। मैं एक छोटा सा एक वाक़या बयान कर दूँ जिसको फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असाद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था। ये कानपुर का वाक़या है और बहुत इबरतनाक वाक़या है, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको बयान कर दूँ। हज़रत मौलाना सैयद असाद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर में बयान किया था कि एक आदमी कानपुर देहात में उसका इंतकाल हो गया, और इंतकाल होने के बाद में वहाँ नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं था। लोग जनाजा तैयार करके ला के रखे हुए कब्रिस्तान में कि कोई मिल जाए तो जनाजा की नमाज़ पढ़ा दे, किसी की इंतजार था, तलाश थी। उधर से एक आदमी गुजर रहा था, गवर्नमेंट का मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम था, नौकर था, गुजर रहा था, देखा जनाजा रखा हुआ, तो उसने सोचा कि मैं जनाजे में शरीक हो जाऊँ, जनाजे का सवाब मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी, जनाजा पढ़ चला जाऊँगा तभी ड्यूटी के लिए पहुँच जाऊँगा। लेकिन वो रुका, रुकने के बाद लोगों ने उसको कहा जनाजा पढ़ा दीजिए, तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो मैं पढ़ा देता हूँ। तो पढ़ा दिया, तो अब जनाजा पढ़ा दिया तो लोगों ने कहा कि अगर थोड़ा सा टाइम दे तो तदफीन करा दें, और तदफीन कराने के लिए उसको कह दिया कि थोड़ा
हम लोग नहीं जानते हैं, कब्र में कैसे उतारा जाए, हमारी मदद कर दीजिए और कब्र में इसको कैसे लटाया जाए तो देख लीजिए। तो वो खुद आदमी कब्र में उतर गया और जनाजे को मैयत को कब्र में उतार दिया, लटा दिया। लेकिन उसको कब्र में उतारने में और लटाने में झुकना पड़ा। झुकने में उसके जेब में वो कार्ड था जो जिसे जॉब कार्ड कहते हैं, नौकरी का कार्ड जो है, ड्यूटी पे जाता था तो जॉब कार्ड उसके पास होता था, तो जॉब कार्ड था कि कैसे स्लिप किया और गिर गया शायद इसे कब्र के अंदर। जब गिर गया अब वो तो उठाया, बर्न तो तख्ता वगैरह लगाया गया, मिट्टी डाल दिया गया, बराबर हो गया, चला गया। लेकिन जब पहुंचा कानपुर शहर जहाँ ड्यूटी में करनी थी तो उसके पास जॉब कार्ड है ही, देखा जेब में। अब परेशान हुआ, जहन बात उसके आई दिमाग में, शायद कि वही कब्र में गिर गया। पलट के आया, क्योंकि नौकरी का मसला था, परेशान था, लोगों से मिला, कहा, खुशामद किया। तो लोग सोचे कि भाई ये आदमी हमारी मदद किया था और देखिए जनाजा पढ़ाया और कब्र में मुर्दे को उतरवाया, हम लोग क्यों न करें ऐसा कि कब्र को खोद के देखने शायद मिल ही जाए उसमें गिरा होगा, तो इसको तसल्ली हो जाएगी, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन तसल्ली तो हो जाएगी इसको। बहरहाल जब कब्र को खोदा गया और खोद के निकाला, तख्ते को जैसे पलटा तो देखा उसी मैयत के ऊपर बेहतरीन किस्म के फूल सजे हुए हैं। तमाम पूरी कब्र फूल से भरी हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं। और उसी फूल के ऊपर एकदम ऊंचाई में वो उसका जॉब कार्ड रखा हुआ है। लोगों ने निकाला, उसमें बहुत खुशबू आ रही थी, जॉब कार्ड जो था उसमें भी खुशबू थी। फिर जल्दी से तख्ता लगाया, मिट्टी को बराबर कर दिया। अब वो तो चला है ड्यूटी पे, लेकिन लौट के फिर गया, मालूम किया कि भाई मालूम होना चाहिए कि इस मैयत के का कौन सा अमल था जिसकी बुनियाद पर इतना एजाज़ बख्शा गया है। क्या अमल था, शहीद तो था नहीं, शहादत कोई ऐसे हो, कौन सी खूबी थी, ताकि मालूम हो जाए तो हम लोग भी इसको पता लगाने लगा। तो मालूम हुआ तो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, नमाज पढ़ता तो पता नहीं क्या पढ़ता रहा, कैसे पढ़ता रहा, कोई बहुत बड़ा अमल नहीं था। लेकिन वो आदमी क्या करता था कि कुरान पाक खोल लेता था और खोल करके हर लाइन पर हाथ फेरता था उंगली पर और कहता था कि जो इसमें लिखा हुआ वो भी सही है, जो इसमें लिखा हुआ वो सब सही है, जो इस लाइन में लिखा हुआ ये भी सही है, जो इस लाइन में लिखा हुआ है भी सही है। खाली उस लाइन पर हाथ फेरता था और ये कहता था कि यह सही है, यह सही है। और इसके बरकत से देखिए कि उसकी बीवी ने बताया खाली एक अमल उसका ये था, तो उस कुरान के उस सही कहने पर कि हर लाइन पे हाथ फेरता और कहना सही है, जिसके नतीजे पर लोगों का ख्याल था कि उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ बख्शा कि कब्र के अंदर उसको इतना बेहतरीन उसके देखा जिसके लोगों ने अपनी आँखों से। और आगे क्या मामला होगा अल्लाह ही जाने, और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो कुरान की बरकत से ये हुआ। तो रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इसमें कुरान की तिलावत ज़्यादा की जाए, क्योंकि कुरान का नाम इसी में नाजिल हुआ और इसके ताल्लुक़ रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान से ख़ास तौर से है। तो तिलावत तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन चूँकि रमज़ान और कुरान का जोड़ बहुत अहम है, इसलिए रमज़ान मुबारक में ज़्यादा अवकात ज़िक्र व अज़कार में जो लगते हैं लगे, लेकिन कुरान की तिलावत होनी चाहिए। और मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर चाहें तो हम 5 पारा रोज़ पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। उसकी शक्ल ये करनी होगी कि हम जैसे सहरी के लिए उठते हैं, सहरी करते हैं, उस वक्त एक पारा पढ़ लें, उसके बाद में थोड़ा सा मान लिए मौका हो तो आराम कर लें, वरना तो फिर नमाज का टाइम हो गया, फजर की नमाज में चले गए। और नमाज पढ़ने के बाद में 1 पारा की तिलावत करो, 2 पारा हो गया, ज़ोहर की नमाज में 1 पारा पढ़ लिए ज़ोहर से पहले, और कुछ ज़ोहर के बाद पढ़ लिए, 1 पारा पढ़ लिए ज़ोहर में, या कुछ ज़्यादा हो जाए। असर के वक्त मान लिए कम वक्त मिलता है, आधा पारा पढ़ लिया। मगरिब के बाद कम वक्त मिलता है, आधा पारा मगरिब को पढ़ लिया। तो इस तरीके से 4 पारा हो गया। इशा में तरावी पढ़ना है और तरावी में कुरान सुना जाएगा जहाँ पढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल ले, इशा के पहले न पढ़ पाए तो तरावी के बाद 1 पारा पढ़ ले। इस तरीके से अगर 5 पारा पढ़ना चाहे तो आसानी के साथ आदमी 5 पारे की तिलावत कर सकता है। अल्लाह ताला हमको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी। वाह।